हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं रेडी हो रही हूँ दुर्गा पूजा में घूमने जाने के लिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कोलकाता के पंडाल हॉपिंग करवाऊंगी अपने साथ। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पूजा के टाइम ना कोलकाता के सारे रास्तों को ऐसे लाइट से दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। वैसे आज मैं निकली थी अपने भैया और नेफ्यू के साथ और चलते चलते पहुंच गए थे पहले पंडाल पर। ये है शतात्तर पोली का पंडाल। पंडाल का गेट तो बहुत फ्रंट की तरफ था, लेकिन पंडाल बहुत ही अंदर की तरफ था, तो हम जल्दी से अंदर की तरफ चल पड़े। अंदर जाते ही हमें ये आदिवासी लोग मिले जो कि अपने पूरे फैमिली के साथ खड़े थे। फिर हमें ये महाशय दिखे जो कि शेर के पीठ पे चढ़ के कहीं तो जा रहे थे। फिर हमने देखा पंडाल को। सच बताऊं, मुझे इस पंडाल का कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या बनाया गया। जो भी हो, हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम मूर्ति के सामने जाते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा मूर्ति था। मुझे तो दुर्गा माँ की ये मूर्ति बहुत ज़्यादा पसंद आई। छोटी सी मूर्ति थी, बहुत प्यारी सी थी, अच्छी लगी। एक्चुअली ये बहुत फेमस पंडाल तो थी नहीं, छोटी सी जगह के ऊपर, रास्ते के ऊपर ये बनाई गई थी, तो उस हिसाब से ठीक ठाक ही थी। और हमें रास्ते में चलते चलते ये मिल गई थी, तो हमने सोचा कि चलिए इसे देख ही लेते हैं। आप लोगों को ये पंडाल कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर हम चल पड़े दूसरे पंडाल की तरफ। ये था सेलिमपुर पोली का पंडाल जो कि जोधपुर पार्क में है। उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे। पंडाल बहुत ही ज़्यादा कलरफुल था और बहुत अच्छा लग रहा था। पंडाल के अंदर हम लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे आर्ट वर्क देखने को मिले। और ये रही माता की मूर्ति। ये मूर्ति भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन काफी सुंदर थी। पर पता नहीं क्यों माँ के चारों बच्चों को इन्होंने बॉक्स के अंदर रख के नीचे रख दिया। जो भी हो, पंडाल से बाहर निकलते ही हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाए। रास्ते में हमें फिर एक छोटी सी पंडाल दिखी जो कि बहुत ही सिंपल थी, लेकिन वहाँ पे जो ढाक बज रहा था ना, वो मुझे आप लोगों को दिखाना था, इसीलिए मैं इस पंडाल की तरफ गई। मुझे तो ढाक की आवाज़ सुनते ही नाचने का मन करता है। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा। अब हम आ गए हैं बाबू बागान पंडाल में। जो लोग जोधपुर पार्क की तरफ पंडाल देखने आते हैं, उनके लिस्ट में ये पंडाल ज़रूर रहता है। इस बार का उनका थीम हमारे लेखक और कवियों के ऊपर था, इसलिए वो बॉक्स में आप देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, इन सब की मूर्तियां रखी गई हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमने देखा कि एक स्टेज बनाया गया है पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए, तो मैं अपने भतीजे को लेकर जल्दी से वहाँ पे चली गई ताकि हम भी कुछ पिक्चर्स क्लिक करवा सके। और हमने बहुत प्यारी प्यारी सी कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करवाई। सामने ये जो ब्लैक बोर्ड बना हुआ है आप लोग देख रहे हो, उसमें सारे कवि और लेखकों के नाम लिखे हुए थे। और पंडाल के अंदर का सारा दीवार कविताओं से भर दिया गया था। बेसिकली हमारे राइटर्स को ये एक श्रद्धांजलि आप कह सकते हो, जो कि इस पंडाल के माध्यम से दिया गया है, जो कि बहुत ही अनोखा और बहुत ही सुंदर था। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े माता की मूर्ति की तरफ। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा धक्का मुक्की हो रही थी ना कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा शेक कर रहे थे, इसलिए आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब फील हो सकता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट माता की मूर्ति बहुत ही सुंदर थी। अगेन आप लोग अब कहोगे हाँ तुम्हें तो सारी मूर्ति अच्छी लग रही है। अरे भाई, माता है ही हमारी सुंदर, हर रूप में वो सुंदर ही लगती है, तो मैं क्या करूं। और फिर आगे बढ़ के हमने देखा कि कुछ तो एक बना हुआ था जिसमें मिरर लगा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें सब लोग झांके क्या देख रहे थे। मैं भी गई आगे बढ़ के कि क्या देख रहे हैं सब लोग। फिर मुझे समझ में आया बाद में कि वो जो ऊपर पृथ्वी बना हुआ था, वो उस मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा था, वही सारे देख रहे थे। और मुझे लगा कि सारे अपने अपने पिक्चर्स ले रहे, तो मैं भी कोशिश कर रही थी, बट मुझसे हुआ नहीं। वहां से निकलते ही हमने थोड़ी कोल्ड कॉफी पी ली, क्योंकि इतनी धक्का मुक्की में पंडाल हॉपिंग करना ना कोई खेल नहीं है।
थोड़ा रेस्ट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट पंडाल पे पहुंच गए और भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन थी, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी यहाँ पे, क्योंकि ये था जोधपुर पार्क का पैंडल जो कि बहुत ही ज़्यादा नामचीन है। কেমন লাগছে তোর বল? গরম। आगे बढ़ते ही मैंने माँ की मूर्ति देखी और वो देख के मैं शॉक्ड हो गई कि पंडाल कहाँ है और इतनी सी मूर्ति, कभी ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे। तो मैं काफ़ी शॉक हो गई कि क्या हो गया ये, लेकिन फिर मुझे पता चला नहीं, ये तो बस एक स्ट्रक्चर था। एक्चुअल पंडाल सामने था जो कि आप लोग देख पा रहे हो, और ये बनाया गया था चौल के ऊपर। हमारे यहाँ जो बस्ती बोलते हैं ना, आप भी बोलते होंगे बस्ती या फिर चौल, तो उसके ऊपर ये बनाया गया था। फिर अंदर जाके हमें जो एक्सपीरियंस हुआ वो काफ़ी अच्छा था, और सिर्फ बस्ती का स्ट्रक्चर ही नहीं था, जो घर बनाए गए थे छोटे छोटे, उनमें लोग भी थे। अभी आप लोग देख पाओगे, मैं आप लोगों को पूरा दिखा रही हूँ कि क्या क्या उसमें था। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था, और छोटे मंदिर, मस्जिद, सब कुछ उसमें था इंक्लूडेड। मतलब बस्ती में जो जो होता है, जैसा होता है, वो पूरा का पूरा ही एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। चलो अब बहुत ज़्यादा बकबक कर लिया, आप खुद ही देख लो कि क्या क्या था इस यहाँ पे। মসজিদ করেছে नेक्स्ट हम आ गए थे तालतोला पंडाल में। बेसिकली ये बहुत बड़ा एक प्लेग्राउंड है और यहाँ पे मेला लगता है, और इसीलिए ये फेमस है क्योंकि सारे लोग मेले में घूमना पसंद करते हैं, मेले में खाना, झूला झूलना, सब कुछ पसंद करते हैं। इसी के चलते यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। यहाँ का कॉन्सेप्ट तो मुझे खास कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम अंदर की तरफ चल पड़े देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं, पर अंदर की तरफ जो दीवारों पे काम किया गया था वो बहुत सुंदर था, मतलब अच्छा लग रहा था। তোর মাথাটাই উঠছে। হ্যাঁ তুই বস বস। এসো বাবা। আমার পাশে আছে, আমি তোকে খুঁজছি। বাহ, ওপরটা দেখো। भले ही बाहर मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर जो काम किया गया था दीवारों पे, और माता की मूर्ति जिस तरह से थी, सब कुछ बहुत ही सुंदर था। मतलब आँखों को ना वो बहुत अच्छा फ़ील करवा रहा था।
तो ये थी हमारी उस दिन की लास्ट पंडाल। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मेले में हमने क्या क्या किया उसके लिए मैंने दूसरा एक पार्ट बनाया है, वो मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।